हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में नॉन वर्बल के टॉपिक था ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर को डिस्कस करेंगे। जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर की, किसकी? ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक के अंदर क्या होगा, हमें एक मैट्रिक्स टाइप की आकृति दे रखी होगी और इस आकृति के अंदर कुछ फिगर्स दे रखे होंगे और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे तीन फिगर हैं जिनमें ग्रुप कॉम्बिनेशन है। इनमें से कौन से तीन ऐसे फिगर हैं जिनमें एक रिलेशन है या फिर जिनमें एक ग्रुप कॉम्बिनेशन है, और फ्रेंड्स उसका आंसर हमें इस टाइप के टॉपिक में देना है। तो फ्रेंड्स, आइए इस कंसेप्ट को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर लेंगे क्वेश्चंस। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है नीचे दिए गए आकृति में किन तीन आकृतियों का एक ग्रुप कॉम्बिनेशन है। कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इसके अंदर तीन ऐसे डायग्राम होंगे जिनमें कोई ना कोई एक रिलेशन होगा या कोई ना कोई ग्रुप कॉम्बिनेशन होगा, और जो कॉम्बिनेशन होगा वही हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, इनमें नंबर दे देने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब फ्रेंड्स, हमें देखना है कि इस आकृति के अंदर ऐसे कौन से तीन फिगर हैं जिनमें की ग्रुप कॉम्बिनेशन है। इस आकृति के अंदर ऐसे कौन से तीन फिगर हैं जिनमें की ग्रुप कॉम्बिनेशन है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं फिगर नंबर 2 6 9 की, फिगर नंबर 2 6 9 की, तो फ्रेंड्स मैं ये कह सकता हूं कि इन्हें बनाने के लिए कहीं ना कहीं आर्क का प्रयोग किया गया है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि दे ऑल आर सर्कल में से सभी आपस में क्या है, एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। इसी प्रकार से अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं फिगर नंबर 3 4 8 की, फिगर नंबर 3 4 8 की, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन्हें बनाने के लिए तीन लाइंस का प्रयोग किया गया है। इन्हें बनाने के लिए तीन लाइंस का प्रयोग किया गया है। 3 4 8 की मीन्स 3 लाइंस मेड बाय 3 लाइंस, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि तीनों की तीनों क्या है फ्रेंड्स, ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। इसी प्रकार से जब मैं बात करूंगा फिगर नंबर 1 5 7 की, 1 5 7 की, तो इनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि इन्हें बनाने के लिए 4 लाइंस का प्रयोग किया गया है। इन्हें बनाने के लिए 4 लाइंस का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इनमें क्या है, एक ग्रुप कॉम्बिनेशन है, और ग्रुप कॉम्बिनेशन ये है कि इन्हें बनाने के लिए 4 लाइन का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा, फिगर नंबर 1 5 7 को बनाने के लिए 4 लाइंस का प्रयोग किया गया है, और ये क्या है, ग्रुप कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 3 4 8 की, तो फ्रेंड्स 3 4 8 इन्हें बनाने के लिए 3 लाइन का प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार से जब मैं बात करूंगा 2 6 9 की, तो फ्रेंड्स फिगर नंबर 2 6 9 में बनाने के लिए कहीं ना कहीं आर का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अब हम ये देखेंगे हमारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन वैल्यूज को मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, 1 5 7 हमें यहां पर भी दे रखा है और यहां पर भी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू हमारी 3 4 8 फ्रेंड्स हमें यहां पर नहीं दे रखी है, हमें दे रखी है इस वाले ऑप्शन में। फिर फ्रेंड्स हमने चेक किया 2 6 9 और हमें यहां पर भी 2 6 9 दे रखा है। इसका ये मतलब है जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे एक बार और समझें, मैंने क्या बताया आपको, मैंने सिंपल सा ये कहा कि जब भी ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो इसके अंदर क्या कहा जाता है, हमसे ये पूछा जाता है कि इनमें से ऐसे कौन से तीन फिगर है जिनमें ग्रुप कॉम्बिनेशन हो। तो आपको क्या करना है,
उन 3 फिगर को चूज करना है जिनमें देखने पर एक रिलेशन निकल रहा हो, एक ग्रुप रिलेशन निकल रहा हो। जैसे हमने बात की थी यहाँ पर फिगर नंबर 2, 6, 9 की, 2, 6, 9 की। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये देखा था कि इन फिगर्स को बनाने के लिए कहीं ना कहीं आर का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स ये क्या एक ग्रुप कॉम्बिनेशन है फिगर नंबर 2, 6, 9 में। इसी प्रकार से जब हमने बात की 3, 4, 8 की, किसकी, फिगर नंबर 3, 4, 8 की, तो इसमें फ्रेंड्स हमने क्या देखा था, हमने ये देखा कि इन फिगर्स को बनाने के लिए 3 लाइंस का प्रयोग किया जाता है। कितनी लाइंस का प्रयोग किया जाता है, 3 लाइंस का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से जब हमने बात की फिगर नंबर 1, 5, 7 की, तो इन्हें बनाने के लिए 4 लाइन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मैंने ये वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लिया कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये, फ्रेंड्स ध्यान रहे ये दोनों हमारे क्या है, स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर नहीं हमारा क्या है, रेक्टेंगल। इसलिए अगर हम इस कंसेप्ट को लेते हैं स्क्वायर वाले को, यहाँ पर फेल कर जाएगा। इसलिए मैंने कौन सा कंसेप्ट लिया, यहाँ पर लाइंस वाला कंसेप्ट लिया। क्योंकि देखो अगर मैं ये कहता कि ये तीनों वृत्त हैं, तो फ्रेंड्स उस हिसाब से कंडीशन सही है, और ये तीनों ट्रायंगल है, तो इस प्रकार से ये भी कंडीशन हमारी क्या है, सही है। लेकिन ध्यान रहे ये तीनों हमारे स्क्वायर नहीं है। इस प्रकार से जो ये कंडीशन थी मेरी यहाँ पर फेल हो गई, और मैंने देखा जो दूसरा लॉजिक मैं यूज कर रहा था कि इन्हें बनाने के लिए आर का प्रयोग किया जाता है, इन्हें बनाने के लिए 3 लाइन का प्रयोग किया जाता है, और फिगर नंबर 1, 5, 7 को बनाने के लिए 4 लाइन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने कॉम्बिनेशन निकाला, और जो कॉम्बिनेशन निकाला वो हमारा एकदम करेक्ट भी था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जब भी हम ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर के क्वेश्चंस को करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके अंदर देने होते हैं नंबर। तो हम देने जा रहे हैं सबसे पहले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब फ्रेंड्स हम इसे करेंगे सॉल्व। जब भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इस प्रकार का हो कि क्वेश्चन हमारा टिपिकल या टफ है, तो सबसे पहले आपको उस ग्रुप कॉम्बिनेशन को निकालना है जो कि आपको सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा हो। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में फिगर नंबर 4, 6, 8 की, फिगर नंबर 4, 6, 8 की, तो फ्रेंड्स इनमें मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखी है, और उस आकृति के अंदर क्या है, एक कटिंग है। मींस मैंने क्या देखा फिगर नंबर 4, 6, 8 में कि आकृति के अंदर हमें कटिंग दे रखी है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इनका ग्रुप कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने एक कॉम्बिनेशन तो लिया निकाल। अब देखेंगे हम अगले कॉम्बिनेशन को। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स फिगर नंबर 1, 5 और 7 की, 1, 5, 7 की, किस किस की, 1, 5, 7 की, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूं कि हमें एक आकृति दे रखी है, मींस हमें एक फिगर दे रखा है, और उस फिगर के अंदर एक छोटा सा टचिंग फिगर भी दे रखा है। अगर मैं बात करूं फिगर नंबर 1, 5, 7 की, तो मैं क्या देख पा रहा हूं यहाँ पे फिगर के अंदर एक टचिंग फिगर दे रखा है। तो इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक ग्रुप कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1, 5, 7 की। इसी प्रकार से जब मैं फ्रेंड्स बात करूंगा फिगर नंबर 2, 3, 9 की, 2, 3, 9 की, तो मैं क्या देख पा रहा हूं यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं ये देख पा रहा हूं कि इन्होंने क्या कर रखा है, फिगर के अंदर एक ओपन फिगर दे रखा है, फिगर के अंदर एक ओपन फिगर दे रखा है, और यही क्या हो जाएगा, इनका ग्रुप कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2, 3, 9 का। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे अपने ऑप्शन में कि कौन सा हमारा ऑप्शन है जो इन वैल्यूज को मैच कर रहा है। अगर मैं बात करूं 4, 6, 8 की, तो फ्रेंड्स देखें 4, 6, 8 हमने देखा यहाँ पर। इसी प्रकार से हम देखेंगे 1, 5, 7, तो 1, 5, 7, 2, 3, 9, 2, 3, 9। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, इसका ऑप्शन नंबर जो भी है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो आप सभी जानते हैं जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें देने होते हैं ना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब फ्रेंड्स हमें इनमें से उन 3 फिगर को चूज करना है जिनमें के ग्रुप कॉम्बिनेशन है। अब फ्रेंड्स देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, जब भी आपको
आकृति को देखने पर ऐसा लगे कि थोड़ा सा टिपिकल लग रही है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले उस ग्रुप कॉम्बिनेशन को निकालना है जिसे कि आप आसानी से पहचान पा रहे हो। अगर मैं बात करूं इसके अंदर फिगर नंबर 3, 7 और 9 की, 3, 7 और 9 की, तो फ्रेंड्स मैं क्या देख पा रहा हूं कि इन्होंने फिगर के अंदर में कटिंग दे रखी है, इन्होंने फिगर के अंदर में कटिंग दे रखी है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इनका एक ग्रुप कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 3, 7, 9, 3, 7, 9। इसी प्रकार से जब फ्रेंड्स मैं बात करूंगा फिगर नंबर 1, 6, 8 की, 1, 6, 8 की, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि इन तीनों ही फिगर में कहीं ना कहीं आर का यूज किया गया है। देखो एक यहां पर किया गया है, यहां पर इस वाले आर का यूज किया गया है, और यहां पर इस वाले आर का यूज किया गया है। मेरा कहने का यह मतलब है जब मैं बात करूंगा फिगर नंबर 1, 6, 8 की, तो इनमें मैंने क्या देखा कि इन फिगर्स में कहीं ना कहीं इन्हें बनाने के लिए आर का यूज किया गया है, तो इस प्रकार से इनका एक क्या हो जाएगा, ये ग्रुप कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1, 6, 8। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं जो हमारे शेष बच गए 2, 4, 5, फिगर नंबर 2, 4, 5, तो फ्रेंड्स देखो यहां पर हम ये तो कह नहीं सकते कि यहां पर हमें एक फिगर दे रखा है, यहां पर भी हमें फिगर दे रखा है, लेकिन यहां पर हमें फिगर नहीं दे रखा। यहां पर हम कौन सा लॉजिक यूज करेंगे, यहां पर करेंगे हम लाइंस वाला लॉजिक। कहने का मतलब अगर हम बात करें फिगर नंबर 2, 4, 5 की, तो इन तीनों फिगरों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इनका एक ग्रुप कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि इन फिगर को बनाने के लिए लाइन का प्रयोग किया जाता है। फिगर नंबर 2, 4, 5, 2, 4, 5। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे जो वैल्यूज है, जो रिलेशन हमने निकाला है, क्या हमारे ऑप्शन में दे रखे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे 3, 7, 9 की, तो फ्रेंड्स देखिए 3, 7, 9 हमें यहाँ पर दे रखा है, 1, 6, 8 यहाँ पर दे रखा है, 2, 4, 5 यहाँ पर दे रखा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट का आंसर था, ऑप्शन नंबर बी सेकंड का आंसर था, और ऑप्शन नंबर ए थर्ड का आंसर था। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन्हें देने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, जब भी आपको इस टाइप की आकृति दिखे तो आप सबसे पहले उस ग्रुप कॉम्बिनेशन को निकालें जिसे कि आप देखते ही पहचान पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसमें तो मैं क्या देख पा रहा हूं, अगर मैं बात करूं फिगर नंबर 2, 4 और 6 की, 2, 4, 6 की, 2, 4, 6 की, तो मैं क्या देख पा रहा हूं फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या कर रखा है, एक फिगर दे रखा है और उस फिगर के कोनों को काट रखा है। फिगर चाहे कोई सा भी हो, ट्रायंगल हो या फिर स्क्वायर, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक ग्रुप कॉम्बिनेशन में बताना है कि कॉम्बिनेशन या वो रिलेशन निकल क्या रहा है। तो हमने क्या रिलेशन निकाला कि फिगर के कोनों को काट रखा है इन तीनों ही फिगर में, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, एक ग्रुप कॉम्बिनेशन हो गया। इसी प्रकार से जब फ्रेंड्स मैं बात करूंगा फिगर नंबर 1, 3, 8 की, 1, 3, 8 की, तो हम क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने इन फिगरों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इन्होंने इन फिगरों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा, एक ग्रुप कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से जब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स फिगर नंबर 5, 7, 9 की, 5, 7 और 9 की, तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, मैंने ये देखा कि यहाँ पर इन्होंने 2 फिगर को टचिंग में दिखा रखा है, 2 फिगर को टचिंग में दिखा रखा है। इस प्रकार से इनका भी क्या हो जाएगा, एक ग्रुप कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इन वैल्यूज को अपने ऑप्शन में मिलाएंगे, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 1, 3, 8, 1, 3, 8, 5, 7, 9, 5, 7, 9। इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूं
कि आप सभी लोगों को जो मैंने 4 क्वेश्चंस करवाए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा लॉजिक है। जब भी ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर वाले क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन्हें दे देना नंबर, जितने भी फिगर हो। जरूरी नहीं कि वो 3 फिगर्स के अंदर ही आपसे ग्रुप कॉम्बिनेशन या एक रिलेशन पूछे, मान लिया जाए वो 16 फिगर भी दे सकता है, मींस 16 नंबर ऑफ फिगर्स भी आपको दे सकता है, और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे कौन से 4 फिगर है, ऐसे कौन से 4 फिगर है जिनमें कि एक कॉमन रिलेशन है, एक ग्रुप कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, और करने का मैंने तरीका भी बता दिया है कि सबसे पहले आप उस ग्रुप कॉम्बिनेशन को निकालें जिसे कि आप सामने में एकदम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, उसके बाद आप उनको निकालें जो कि आपको लग रहा है हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्लास एक्स में 3 फिगर है, क्लास एक्स में 1 2 3 फिगर है, और क्लास वाई में भी 3 फिगर है, क्लास वाई में भी 1 2 3 फिगर है। इनमें से किस विकल्प में कौन सा फिगर है जो एक्स और वाई दोनों को मिलाकर बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि हमें यहाँ पर 2 क्लास दे रखी हैं, क्लास एक्स और क्लास वाई। हमें ऑप्शन में से उन ऑप्शंस को चुनना है जिसे बनाने के लिए क्लास एक्स और क्लास वाई इन दोनों की सहायता ली गई हो। मींस हमें फ्रेंड्स अब अपने ऑप्शन में से उन ऑप्शन को चुनना है जिन्हें बनाने के लिए इन दोनों प्रकार की क्लास की सहायता ली गई हो। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे अपने ऑप्शन नंबर ए को। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, तो देखें हमें यहाँ पर दे रखा है एक एस टाइप की आकृति। फ्रेंड्स इस टाइप की आकृति केवल हमें यहाँ पर दे रखी है, ना कि इस डायग्राम में। तो आप मुझे बताएं क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा इन दोनों क्लासों को मिलाकर? नहीं बनेगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे अपना ऑप्शन नंबर बी। जब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो फ्रेंड्स देखें जब मैं इस डायग्राम की बात करूंगा तो ये जो डायग्राम है रेक्टेंगल वाला हमें यहाँ पर दे रखा है, इसका ये मतलब है इसे बनाने के लिए इन्होंने क्लास एक्स से इसे उठा लिया होगा। अगर इसी प्रकार से मैं बात करूं इस वाले डायग्राम की, तो फ्रेंड्स मैं ये कह सकता हूं इस वाले डायग्राम को बनाने के लिए इन्होंने क्या करा है, इस वाले एक एंगल को इन्होंने यहां पर ले लिया होगा, और इसी प्रकार से इस वाले एंगल को इन्होंने यहां पर ले लिया होगा। मींस इन दोनों को आपस में जोड़ दिया होगा, तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। कहने का मतलब जब आप इन दोनों आकृतियों को इस प्रकार से जोड़ दोगे तो ये किस प्रकार का बन जाएगा फ्रेंड्स, एक स्क्वायर टाइप की आकृति बन जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ ऑप्शन नंबर बी में जो डायग्राम हमें दे रखे हैं इन्हें बनाने के लिए इन दोनों क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा भी आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ए एंड सी, बी एंड डी, ए एंड बी, बी एंड सी। तो हमने अभी एक आंसर तो अपना निकाल लिया है, अब हम चेक करने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को। जब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, तो फ्रेंड्स देखिए अगर मैं बात करूं इस वाले डायग्राम की, फ्रेंड्स किसकी, इस वाले की, तो मैं ये कह सकता हूं इस वाली आकृति को इन्होंने इस वाले डायग्राम से ले लिया होगा। इसी प्रकार से जब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स इस वाली आकृति की, किसकी, देखो इस वाली की, तो इस वाली आकृति को इन्होंने यहां से ले लिया होगा। मेरा कहने का ये मतलब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इस टॉप वाले ट्रायंगल की, इस टॉप वाले हाफ ट्रायंगल की, तो इस आकृति को इन्होंने इस वाले डायग्राम से ले लिया होगा, इस वाले से। और इसी प्रकार से जब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स इस नीचे वाले हाफ स्क्वायर की, इस नीचे वाले हाफ स्क्वायर की, तो इस आकृति को इन्होंने इस वाली आकृति से या इस वाली आकृति से ले लिया होगा। इसका ये मतलब है हमने ये देखा जो ऑप्शन नंबर सी है इन दोनों आकृतियों के द्वारा मिलाकर बनाया गया है। मींस इस आकृति को बनाने के लिए एक्स क्लास और वाई क्लास दोनों की सहायता ली गई है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, तो फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हमें ये आकृति तो दे ही रखी है ये वाली। अगर इसी प्रकार से मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी भी, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इसमें
इस वाली आकृति को पूरा ना लेकर इतना हाफ हाफ ले लिया हो। मेरा कहने का ये मतलब, जिस प्रकार से अभी हमने क्या देखा, इस वाली आकृति में इस पूरे ट्रायंगल को ना लेकर इसके इस पार्ट्स को ले रखा था, तो उसी प्रकार से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस वाली आकृति में इन्होंने एक डायग्राम तो यहां से ले लिया होगा इस वाले को, और जो दूसरा डायग्राम है ये वाला बड़ा वाला, इसको इन्होंने इस वाली आकृति से हाफ ले लिया होगा। इसका ये मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी तो हमारा आंसर हो सकता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी तो हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये तो बात ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि जो ये दोनों आकृति हैं कहीं इन्हीं दोनों से तो नहीं ले ली या फिर इन दोनों से ही तो नहीं ले ली। मेरा कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि जो ये आकृति है इसी आकृति से बनाई गई है दोनों या फिर इससे भी। ये ऐसा भी हो सकता है, क्या पता ये दोनों आकृति सेम एज इट इज ऐसे ही ले ली हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों आकृतियों को इन दोनों डायग्राम से भी ले लिया गया हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में हम ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये दोनों आकृति इसकी है या फिर इसकी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों हमारे क्या है फ्रेंड्स आंसर है, और जो भी ऑप्शन बी और सी को वेरीफाई करेगा हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हम बात करें बी एंड सी ऑप्शन नंबर डी की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा नॉन वर्बल का टॉपिक था, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर चल रहा था, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।